अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा और आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मगज़ खोगीना बनाना सिखाऊंगी। और ये ख़ास तौर पे ईद स्पेशल रेसिपी है और इसमें साथ ही साथ मैं एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगी जिसके ज़रिए आप इजीली ब्रेन को जो है आप उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो आप इजीली उतार सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे ऑयल चाहिए 3 टेबलस्पून, प्याज चाहिए 1 मीडियम, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टेबलस्पून, हरा धनिया चाहिए 3 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ सब्ज़ मिर्ची चाहिए मुझे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, और मगज़ चाहिए 1 अदद। यहाँ पे मैंने 1 अदद के हिसाब से आपको सारा बताया, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने मगज़ लिया वो बकरे का लिया, आप चाहें तो वेड़े वगैरह का भी ले सकते हैं। उसके बाद मुझे टमाटर का पेस्ट चाहिए 1 कप। और यहाँ पे अब मैं स्पाइसेस में बता देती हूँ। स्पाइसेस में जो मुझे यहाँ पे चीज़ें चाहिए, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी एक पैन में और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे फ्राई करूँगी। यहाँ पे पहले से मैंने इसकी ऊपर वाली लेयर उतार के रख ली थी और इसको साफ़ कर लिया था। यहाँ पे मैंने बॉईल नहीं किया, आप चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं। वैसे आसान और अच्छा तरीका यही है कि आप इसे फ्राई कर लें। और एक इसमें ट्रिक भी बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने इसकी ऊपर की लेयर उतारी है वो मैंने बर्फ़ का पानी लिया और इसको मगज़ को डाल के उसमें 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो इसकी लेयर इकट्ठी हुई थी और इजीली इसकी ऊपर वाली लेयर उतर रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं किए, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े ही रहने दिए। और इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक और वाइट कलर था इसका, अब यहाँ पे गोल्डन और ब्राउन सा कलर आ गया। इसे मैंने एक साइड पे प्लेट में निकाल के रख लिया और अब इसका जो है हम मसाला तैयार करेंगे और मैं उसी ऑयल में तैयार करूँगी जिसमें मैंने मगज़ को फ्राई किया था। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को फ्राई करना और बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस नॉर्मल सा कलर देना है कि लाइट सा ब्राउन हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक और प्याज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया और ये वही पहले वाला ऑयल था जिसमें मैंने मगज़ भी फ्राई किया था। यहाँ पे मैंने अब टमाटर का पेस्ट जो बना के रखा हुआ था वो डाल दिया। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकाऊंगी और साथ ही मैं इसमें ऑल स्पाइसेस डाल दूंगी जितने भी मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ पे देखें आप, ये इसमें बबल्स आना शुरू हो गए और ये पकना शुरू हो गया और मैंने इसमें मसाले सारे डाल दिए। अब इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका जो पानी है टमाटर का वो थोड़ा सा खुश्क कर लें ताकि मसाला भी पक जाए और इसका थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। यहाँ पे मसाला तैयार हो गया और अब मैं इसमें मगज़ ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह कि मसाला इसके ऊपर लग जाए। और अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम के लिए रख दूँगी ताकि ये पक भी जाए और इसका जो मसाले में जो पानी था वो भी खुश्क हो जाए अच्छी तरह। अब ये जो बड़े बड़े पीसेस मगज़ के रह गए हैं इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। मैंने पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि बाद में भी इसको मिक्स करना था मसाले में डाल के, तो ये बिल्कुल ही टूट जाते, तो इसलिए मैंने इसके पीसेस बड़े बड़े रखे थे। अब जो बड़े बड़े पीसेस थे अब मैंने उनको थोड़ा सा छोटा कर लिया और यहाँ पे अब मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ और यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड कर दी। इसको मैं 1-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि इसमें जो मिर्चों का जायका है, सब्ज़ मिर्चों का जायका वो अच्छी तरह आ जाए। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और ये अब इसे हम गार्निश कर लेंगे। आप गार्निश अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे अच्छी तरह ये फ्राई हो चुका है, इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो यहाँ पे गार्निश मैंने धनिए से किया और अदरक से, आप जैसा आपको पसंद है गार्निश आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपको मेरा ट्रिक कैसा लगा।
और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।